තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ साधु साधु साधु। हमारे परम पूजनीय गुरु बंते जी को याद करके हम गौरव पूर्वक से नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान महासंघ, श्रद्धावान उपासक, तो आज हम एक सुंदर बुद्ध प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो यह प्रवचन, यह बुद्ध प्रवचन मध्यम निकाय पहला भाग में आता है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। सूत्र का नाम है सब्बासव सूत्र। सूत्र का नाम क्या है? सब्बासव सूत्र। इसमें किसके बारे में बता दे? आसव मतलब आश्रव। आश्रव, आश्रव मतलब अंदर हमारे दिल में, मन में छुपे हुए जो अकुशल है वो आश्रव कहलाता है। तो आश्रव की वजह से अनेक प्रकार अकुशल उत्पन्न होता है। तो ये आश्रव कैसे प्रहीन कर सकते हैं, कैसे परिपूर्ण रूप से मिटा जाएगा करके भगवान बुद्ध बताते हैं। बहुत गंभीर अर्थ इस सूत्र में भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। बहुत थोड़ा बहुत गहरी तो है, लेकिन ये धर्म में किसके बारे में धर्म में बात करते हैं? अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। ये जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है कि भगवान बुद्ध जी के मदद के सहारा के बिना ये जीवन के बारे में बोध नहीं कर सकते। इतना ये जीवन कॉम्प्लेक्स है, बोध करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के ये जीवन को बोध करने के लिए बताया गया धर्म उसी प्रकार के वो बहुत गंभीर, अति श्रेष्ठ, मधुर, मनोहर है। तो इसीलिए ये धर्म वो क्लेशों को प्रहीन करने के लिए बताए गए। सब्बास मतलब सभी प्रकार के आश्रव कैसे प्रहीन किया जाएगा, सूत्र का नाम है। बहुत सुंदर है। जैसे भगवान बुद्ध हमें बताते हम वैसे ही सुनेंगे। एवं में सुता एकं समयं भगवान। एक समय तथागत भगवान बुद्ध जी सावध्यं विहरति, श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। अनाथ पिंडिकस्य आरामे, अनाथ पिंडिक सेठ जी के द्वारा बनाया गया आश्रम में विहार कर रहे थे भगवान बुद्ध जी। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रेसी। उस समय भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ को संबोधित किया। भिक्षुवोति, पुण्यवान भिक्षु। बदन्ते ते भिक्षु भगवतो पच्चसोसु। पुण्यवान भगवान बुद्ध जी करके वो लोग भी उत्तर दे दिया, प्रतिवचन दे दिया। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी ये गंभीर, अति सुंदर बुद्ध प्रवचन बताए। सब्बास संवर पर्यायं वो भिक्खवे देशिष्यामि तं सुनात साधुकं मनसि करोत भाषिष्यामि। सभी प्रकार के आश्रव संवर मतलब संयम, आश्रवों से संयम होने का तरीका, सभी प्रकार के आश्रवों से संयम होने का, बचने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। तंग सुनात, वह सुने।
साधुकम मनसि करोतु, अच्छे से मनन करे, भाषिष्यामि, बताऊंगा। एवं भंतेति को ते भिक्खु भगवतो पश्चात्सोसु, वे भिक्षु भी वो भगवान को प्रतिवचन दे दिया कि जी हाँ बनते जी, हम ऐसे करेंगे। भगवा ये तदवोच, तथागत भगवान बुद्ध जी ये कहा। जानतो अहं भिक्खवे पश्यतो आसवानं खयं वदामि, नो अजानतो नो अपश्यतो किंच भिक्खवे जानतो किं पश्यतो आसवानं खयो होति, योनिसो च मनसिकारं अयोनिसो च मनसिकारं, अयोनिसो भिक्खवे मनसि करोतो अनुपन्ना चैव आसवा उपपज्जन्ति, उपन्ना च आसवा पवन्धन्ति, योनिसो च को भिक्खवे मनसि करोतो अनुपन्ना चैव आसवा न उपपज्जन्ति, उपन्ना च आसवा पह्यन्ति। ये बहुत सुंदर सूत्र है। हम ये याद करने के लिए गुरुबंते जी कहने की वजह से हम कोशिश किए थे एक समय, तो बहुत सुंदर से हम पाठ कर रहे थे, उसका याद आ रहा था आज ये सूत्र देखते समय। तो जानतो अहम भिक्खवे पश्यतो आसवानं खयं वदामि, नो अजानतो नो अपश्यतो। भगवान जी बताते हैं भिक्षु जानने वालों को, अच्छे से पता करने वालों को, नहीं तो जो लोगों को मालूम है, जो लोग जानते हैं, देखते हैं, वे लोगों को मैं आश्रवशय करने के बारे में बताता। जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कुछ देखते नहीं, कुछ जानते नहीं, तो उस प्रकार के लोगों को नहीं। यही है भगवान का पहला वचन। किसको धर्म बताता हूँ? जो लोग जानते हैं, जो लोग देखते हैं, वे लोगों को मैं आश्रव कैसे क्षय कर सकते बताता। किंच भिक्खवे जानतो किं पश्यतो आसवानं खयं वदामि। आसवानं खय हो, कौन सी चीज के बारे में जानने वाले, कौन सी चीज के बारे में, कौन सी चीज को देखने वाले लोगों को आश्रय से करने वाले बताता। भगवान बुद्ध बताते क्या देखने वाले, क्या जानने वालों को मैं धर्म बताता हूँ। वो क्या है? योनिसो च मनसिकारं अयोनिसो च मनसिकारं। योनिसो मनसिकार के बारे में जानने वालों को, अयोनिसो मनसिकार क्या है जानने वालों को, योनिसो मनसिकार क्या है देखने वालों को, अयोनिसो मनसिकार क्या है देखने वालों को आश्रवशय करने के बारे में बताता। क्या जानने वालों को, क्या देखने वालों को? योनिसो मनसिकार क्या है, अयोनिसो मनसिकार क्या है। तो इस बुद्ध शासन में ये दो चीजें के बारे में पता नहीं है तो आश्रवशय नहीं कर सकते, आश्रवशय नहीं कर सकते, या अकुशल प्रहान नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें के बारे में पता करना। भगवान बुद्ध बताते हैं अयोनिसो भिक्खवे मनसि करोतु। ये अयोनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार का हिंदी अर्थ क्या है? गलत ढंग से विचार करना। गलत ढंग क्या है? गलत ढंग से विचार करना क्या है? जिस प्रकार से विचार करने से अकुशल धर्म बढ़ जाता है, तो मन में जो कुछ कुशल थे वो कुशल पूरा मिट जाता है, तो वो सोचने का तरीका पूरा गलत है। उसे कहलाता है अयोनिसो मनसिकार।
अयोनिसो मनसिकार मतलब गलत ढंग से विचार करना। गलत ढंग क्या है? जिस प्रकार के विचारों से अकुशल बढ़ता है तो कुशल नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार के विचारों में को कहते हैं अयोनिसो मनसिकार। किसी ने हमें डांटा है, डांट खाने के बाद जिस प्रकार के विचार की वजह से हम सोचना शुरू करते हैं ना, डांट खाने के बाद, मार खाने के बाद क्या कहते हैं, अंदर वो तेज से विचार आना शुरू होते हैं। लेकिन जिस प्रकार के विचार से हमारे गुस्सा बढ़ रहा है, तो श्रद्धा आदि गुणधर्म पूरा प्रहीन हो रहा है, तो उस वक्त सोचने का तरीका गलत है, सही नहीं है। उसे कहलाता है अयोनिसो मनसिकार। प्रज्ञा से मनन नहीं करना। अयोनिसो मनसिकार मतलब वो ज्ञान से मनन करना, ज्ञान से सही ढंग से मनन करना को कहते हैं योनिसो मनसिकार। प्रज्ञा से मनन करना। अयोनिसो मनसिकार मतलब वो प्रज्ञा के बिना मनन करना, सोचना, विचार करना, डिसीजन लेना। ये दो चीज़ों के बारे में पता नहीं तो आश्रय से नहीं कर सकते भगवान का। मुझे पता नहीं है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं है, फिर भी ये धर्म तो अति सुंदर है। धर्म पढ़ते समय मुझे एक चीज़ बहुत याद आता है कि भगवान ने कहा पඤ्ඤावत्त सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पඤ्ඤस्य। मेरे द्वारा बताया गया धर्म प्रज्ञावान लोगों, ज्ञानी लोगों के लिए है, अज्ञानी लोगों के लिए नहीं। तो ये धर्म अपने प्रज्ञा से ही बोध करना चाहिए, अपने प्रज्ञा से समझना चाहिए, क्योंकि ये महाज्ञानी लोगों को, समझदारी लोगों को, जो लोग सुनने के बाद अच्छे से विचार करके समझ सकते, पता कर सकते, बोध कर सकते, उस प्रकार के लोगों को बताया गया धर्म है। तो इसलिए प्रज्ञा से ही ये धर्म समझना चाहिए, अच्छे से विचार करके अच्छे से ध्यान देकर मनन करके समझना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म एक मजाक नहीं है, एक फालतू बात नहीं है, मस्ती मजाक करने के लिए क्या कहा गया चीज़ नहीं है, जो लाइक दूसरे काम करते समय भी सुनते में हमें हंसी आता है, इस प्रकार का चीज़ नहीं। अच्छे से ध्यान देकर श्रद्धा से सुनकर याद रखकर मनन करेंगे तो ये जीवन को बोध करके देता है, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त करा देता है, आज़ाद कर देता है। इस प्रकार का धर्म है। तो इसलिए प्रज्ञा से बोध करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं अयोनिसो भिक्खवे मनसिकारो। तो मैं आगे अयोनिसो मनसिकार वचन इस्तेमाल करूंगा। इसका अर्थ क्या है? प्रज्ञा के बिना वो मनन करना, डिसीजन लेना, सोचना। इस प्रकार के अयोनिसो मनसिकार से सोचेंगे तो उपन्ना चेव आसवा अनुपन्ना चेव आसवा उपपद्यन्ते। जो आश्रव, जो जिस प्रकार के आश्रव उत्पन्न हुए ही नहीं है वो भी उत्पन्न होता है। जो मन में अभी तक आए नहीं हुए अकुशल भी उत्पन्न होता है अयोनिसो मनसिकार की वजह से। उत्पन्न हुए आश्रव बढ़ जाता है, वो सारे बढ़ जाता है अयोनिसो मनसिकार से। तो जब हमारे जीवन में जिस प्रकार के मतलब कुछ तरीके से विचार करने की वजह से, सोचने की वजह से, मनन करने की वजह से धीरे धीरे राग बढ़ता है, तो जीवन में द्वेष बढ़ता है, तो डर, घमंड, अनेक प्रकार के मन में जो चंचलता वो बढ़ता है, तो उसे कहना चाहिए अयोनिसो मनसिकार है ही अभी मेरे मन में, मिटाना चाहिए। तो ये जानने वालों को,
ये देखने वालों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। इसके बाद भगवती बताते हैं योनिसोच भिक्कवे मनसिकरोतु। सही ढंग से ज्ञान से मनन करते समय अनुपन्ना चेव आसवा नौपज्जन्ति। जो आश्रय उत्पन्न नहीं हुए हैं उस प्रकार आश्रय उत्पन्न होते ही नहीं। उपन्ना चेव आसवा नौपज्ज उपन्ने आसवा पहियन्ति। जो आश्रय उत्पन्न हुए हैं मन में उसे क्या होता है? प्रहीन हो जाता है। मन में जो कुछ राग देश मोह दृष्टि अविद्या कामाश्रव भवाश्रव अविद्याश्रव दिट्याश्रव आदि ये अनेक प्रकार के आश्रव जो उत्पन्न हुआ है प्रज्ञा से मनन करते समय सब प्रहीन हो जाता है। भगवान बुद्ध जी बताए। इतना ही से ही ये धर्म प्रवचन सुंदर नहीं लगता है क्या? इतना से ही भगवान का प्रवचन अति मधुर है। ये सुंदर धर्म हमें कौन बताएगा? जे कि जीवन के बारे में तो बहुत कुछ हमें लोग जीवन के बारे में जीवन ऐसा है करके चीज बताते हैं, लेकिन इस प्रकार की चीज कौन बताएगा? देखिए, सोचने का दो तरीका है। योनिसो मानसिकार एक है, अयोनिसो मानसिकार दूसरा है। ये दो प्रकार के सोचने के तरीके में से एक हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ चलते रहता है मन में। कभी कभी अयोनिसो मानसिकार चल रहा है तो अकुशल ही बढ़ते जा रहा है। योनिसो मानसिकार मन में चल रहा है तो कुशल ही बढ़ते जा रहा है। ये पता करने वालों को, ये जानने वालों को आश्रय करने के लिए मौका मिलता है। भगवान ने वो लिख दीजिए शॉर्ट से और याद रख दीजिए। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी आगे हमें बता दें। अतिबिंकवे आसवा दर्शना पहातंबा अत्यासवा संवरा पहातंबा अत्यासवा पटिसेवना पहातंबा अत्यासवा अधिवासना पहातंबा अत्यासवा परिवंजना पहातंबा अत्यासवा विनोदना पहातंबा अत्यासवा भावना पहातंबा। तो भगवान बुद्ध बताते हैं आगे, अति भिक्खवे आसना दर्शना पहातंबा। पुण्यवान भिक्षु दर्शन करने से जो आश्रय प्रहीन किया जाएगा, इस प्रकार के आश्रय है। एक प्रकार के आश्रय है, वो किस प्रकार से प्रहीन किया जाएगा? दर्शन करने से। किसका दर्शन करने से आगे हम देखेंगे, लेकिन भगवान वो दर्शन करने से एक प्रकार के आश्रय प्रहीन किया जाएगा। अति आश्रय संवरा पहातब्बा। एवं इस प्रकार के भी आश्रय है जो संयम होने से प्रहीन किया जाता है। दूसरा आश्रय है संयम होने से प्रहीन किया जाता है। तीसरा आश्रय अति आश्रय पटिसेवना पहातब्बा। वो क्या है? और इस प्रकार के आश्रय भी है, वो ज्ञान से मनन करके इस्तेमाल करने से प्रहीन किया जाता है। वो कैसे प्रहीन किया जाता है? वो प्रज्ञा से अर्थ समझ कर इस्तेमाल करने की वजह से उस प्रकार के आश्रय प्रहीन किया जाता है। अत्यासवा अधिवासना पहातब्बा। एवं इस प्रकार के भी आश्रय है
जो सहन करने से प्रहीन किया जाता है। किससे प्रहीन किया जाता है? सहन करने से प्रहीन किया जाता है। अति आसवा परिवज्जना पहातब्बा एवं आश्रव है। ओ परिवज्जना मतलब दूर करने से प्रहीन किया जाता है। इस प्रकार के आश्रव भी है। दूर रहना चाहिए, हमारे जीवन से दूर करना चाहिए। दूर करने से ये आश्रव प्रहीन किया जाएगा। अत्यासवा विनोदना पहातब्बा एवं और आश्रव है परिवर्जना मतलब निकालने की वजह से प्रहीन किया जाता है। ये विनोदना मतलब दूर करने की वजह से प्रहीन किया जाता है। पहला वाला में अर्थ लिखिए, और निकालने से, हमारे जीवन से निकाल देने से ऐसे होता है। तो अर्थ समझते समय हमें पूरा ये क्या है हम पता कर सकते हैं। एवं तथागत भगवान बुद्धि बताते हैं अत्यासवा भावना पहातब्बा, ध्यान साधना करने से भी प्रहीन किया जाने वाले आश्रव है। तो सभी प्रकार के आश्रव ध्यान साधना करने से प्रहीन किया जाता है क्या? नहीं। कितने प्रकार है के आश्रव है? अलग अलग प्रकार से प्रहीन किया जाता है। पहला प्रकार क्या है? दर्शन करने से प्रहीन किया जाता है। इस प्रकार के आश्रव भी है। संवरा, संयम होने से जो आश्रव प्रहीन किया जाएगा, इस प्रकार के आश्रव भी है। वो संयम करने से ही प्रहीन किया जाएगा, दूसरे तरीके से नहीं। पाटिसेवना, ओ ज्ञान से अर्थ मनन करके इस्तेमाल करके ही प्रहीन किया जाएगा, इस प्रकार के आश्रव है। दूसरे तरीके से प्रहीन नहीं किया जाएगा। अधिवासना, ओ वीर करके सहन करने से, अधिवासना मतलब सहन करना, सहन करने से जो आश्रव प्रहीन किया जाएगा, इस प्रकार के आश्रव है। सहन करने के बिना वो आश्रव प्रहीन नहीं होता है। इस प्रकार के आश्रव है। कितना सुंदर है जीवन के बारे में भगवान बताते हैं। अति आसवा परिवर्जना मतलब रिजेक्ट करने से, हम उसे दूर रहने से। परिवर्जना मतलब मना करने से, मना करने से। इस प्रकार से जीवन से हम दूर करते हैं ना, हमें ये चाहिए ना, उसे मना करके दूर करने से आश्रव प्रहीन किया जाए। एवं अति आसवा विनोदना पहातब्बा, ओ निकालना, हमारे जीवन से निकालने से, दूर करने से। इसके बाद भावना पहातब्बा, दया समत विदर्शना से जो आश्रव प्रहीन होता है, इस प्रकार का आश्रव भी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसका अर्थ क्या है। हाँ, तो पहला वाला में अर्थ लिख दीजिए त्याग करने से, दूसरा वाला में अर्थ लिख दीजिए हटाने से। समझ गए? हाँ, पहला वो जो दो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, उसमें पहला वाला में लिख दीजिए त्याग करने से, दूसरा वाला में लिख दीजिए हटाने से प्रहीन हो जाता है। इसके बाद लास्ट वाला क्या होता है? ध्यान साधना करने से प्रहीन हो जाता है। समझ गए? ठीक है। भगवती बताते हैं खतमे च भिक्खवे आसवा दर्शना पहातब्बा, दर्शन करने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रव क्या है? इद भिक्खवे अश्रुतवा पृथुजनो, इस कारण में अश्रुतवत पृथकजन है। अश्रुतवत पृथकजन मतलब, अश्रुतवत मतलब धर्म सुना नहीं, धर्म सुना नहीं। अश्रुत, पृथकजन मतलब ये भगवती के ओ धर्म में
जो शिक्षित नहीं है, वो नहीं हो रहे, वो धर्म का पालन नहीं करते, भगवती शासन के बाहर। आर्यानं अदस्सामि, इस प्रकार के आश्रित व पृथकजन का स्वभाव भी भगवती बताते। आर्यानं अदस्सामि, आर्य लोगों को दिखते नहीं। आर्य लोग कौन नहीं करके पहचानते नहीं, दिखते नहीं। आर्य धम्मसा को विदु, आर्य धर्म में ओ दक्ष नहीं है, आर्य धर्म में दक्ष नहीं है। आर्य धर्म में अविनीतो, आर्य धर्म का पालन भी नहीं करता है। सत्पुरुषानं अदस्सामि, सत्पुरुष लोगों को दिखते नहीं। दिखते नहीं मतलब आंख से दिखते नहीं क्या? नहीं, देवदत्त अश्रुत पृथकजन पक्ष में आया हुआ है। श्रुतवत आर्य श्रावक नहीं बन गए, लेकिन आंख से देखा नहीं क्या भगवती को? आंख से अरहंत भिक्षु को देखा नहीं क्या? पहचाना नहीं, कभी भी पहचाना नहीं। तो सत्पुरुषानं अदस्सामि, सत्पुरुष लोगों को पहचानते नहीं, दिखते नहीं। सत्पुरुष धम्मे अविनीतो, सत्पुरुष धम्म सकोविदो, सत्पुरुष लोगों के धर्म में अदक्ष है। अदक्ष मतलब दक्ष नहीं है, चालाक नहीं है, वो धर्म का पालन करने में आता नहीं। सत्पुरुष धम्म से अकोविदो, सत्पुरुष धम्म में अविनीतो, सत्पुरुष लोगों के श्री सुंदर श्री सद्धर्म का पालन भी करता नहीं। तो इसी प्रकार के, इस प्रकार के लोगों को कहने वाला नाम है अश्रुतवत पृथकजन। समझ गए? अश्रुत पृथकजन इन्हें कहलाते, कह जाते हैं। भगवान बुद्ध बताते इस प्रकार के अश्रुत व पृथकजन। अश्रुत पृथकजन का मतलब क्या था? आर्य लोगों को दिखते नहीं, जानते नहीं, आर्य लोगों का धर्म में दक्ष नहीं, आर्य लोगों के धर्म का पालन नहीं करते, सत्पुरुष लोगों को पहचानते नहीं, सत्पुरुष लोगों के धर्म में दक्ष नहीं है, धर्म में दक्ष नहीं, वो सत्पुरुष लोगों का धर्म का पालन करते नहीं। ये आश्रितवत पृथकजन मनसि करणीय धम्मे न पजानाति। मनसि करणीय धर्म मतलब जो चीज मनन करना चाहिए, जो चीज हम याद करना चाहिए, जो चीज पर हम अच्छे से मनन करते रहना चाहिए, इसी प्रकार की चीज़ों के बारे में पता नहीं, न पजानाति, जानते नहीं। उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कौन सी चीज़ हम मनन करना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं मनन करना चाहिए, ये कुछ उनको मनसी करणीय, हिंदी वचन है मनसी करणीय मतलब जो चीज, जिस प्रकार की चीज पर मनन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ध्यान साधना करना जैसा, मनसी करणीय धर्म। इसके बाद उसे पता नहीं है क्या मनन करना चाहिए, क्या मनन नहीं करना चाहिए, ये दो चीज पता नहीं। क्यों पता नहीं? पहले ही बताया, सत्पुरुष लोगों को जानते नहीं, आर्य लोगों को जानते नहीं, धर्म सीखते नहीं, धर्म का पालन करते नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए उनको पता नहीं कौन सी चीज मनन करना चाहिए, कौन सी चीज मनन नहीं करना चाहिए, मन में रखना चाहिए क्या, मन में नहीं रखना चाहिए क्या, पता नहीं। क्या कौन सी चीज पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पता नहीं। क्या ज्यादातर मनन करते रहना, किस पर कौन सी चीज ज्यादातर मनन करना चाहिए और कौन सी चीज ज्यादातर मनन नहीं करना चाहिए, वो भी पता नहीं। ये मैं अलग अलग वचन से एक ही चीज क्यों मैं बताता हूँ, ये धर्म का स्वभाव है, बार बार वर्णन करने से समझ में आता है, नहीं तो सीधा सीधा आगे जा सकते हैं। लेकिन
अच्छे से समझना चाहिए। तो ये नहीं जानने की वजह से क्या होता है, ओ ये धम्मा न मनसि करणीय ते धम्मे मनसि करोति। ऐसे नहीं जानने की वजह से जो चीज मनन नहीं करना चाहिए उसी प्रकार की चीज मनन करते रहता है जीवन में। जो चीज मनन करना चाहिए वो चीज मनन नहीं करता है, उसे क्या होता है, जो चीज मनन करना चाहिए, जो चीजों को है, जो चीज को मनन करना चाहिए, चीजों को, जो चीज मनन कर, जो चीज मनन करना चाहिए वो मनन करता नहीं, जो चीज मनन नहीं करना चाहिए वो मनन करता है, उस पर ही ध्यान देता है। ऐसे करते हैं अश्रुत और पृथक्जन। मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है, कौन सी चीज मनन नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज मनन करना चाहिए। आप लोग भी कुछ भी जानते हैं, धर्म सीख लिए हैं। कुशल पाक्षिक चीज पर हम ध्यान देकर मनन करते रहना चाहिए। मैत्री, करुणा, दया, करुणा, श्रद्धा आदि और कुशल पाक्षिक बहुत सारे अनेक प्रकार चीजें, ऐसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, मनन करना चाहिए। लेकिन पापी वितर्क है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मनन नहीं करना चाहिए। आश्रित और पृथक्जन को ये कुछ मालूम नहीं है, तो वो क्या करता है, जो मनन नहीं, जो चीजें मनन नहीं करना चाहिए वही मनन करता रहता है, पापी विचार करते रहता है, कुशल विचार छोड़ देता है क्योंकि मालूम नहीं है उसे। भगवान ने कहा ऐसे करने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, उसे क्या होता है, ओ अनुपन्नो व कामासवो उपपज्यति। जो कामाश्रव उत्पन्न नहीं हुआ है वो उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हुए कामाश्रव बढ़ जाता है। उत्पन्न नहीं हुए भवाश्रव उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए भवाश्रव बढ़ जाता है। उत्पन्न नहीं हुए अविद्याश्रव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए अविद्याश्रव बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से वो जो धर्म मनन नहीं करना चाहिए उसी प्रकार के धर्म को मनन करते रहता है, जिस प्रकार के धर्म को मनन करना चाहिए वो मनन नहीं करते, तो उनका जीवन पूरा खराब हो जाता है, आश्रव बढ़ जाता है। भगवान ने कहा। इसके बाद भगवती बताते हैं कथमे च भिक्खवे धम्मा मनसि करणीय ये धम्मे न मनसि करोति। तो भगवती बताते हैं, पहले भगवती बताए कौन से प्रकार मनन नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध पृथक्जन मनन करते। अभी बताते कौन से चीज मनन करना चाहिए, जो अशुद्ध पृथक्जन मनन उसे मनन नहीं करते। तो भगवती बताते हैं जो जिस प्रकार के चीज मनन करने से आश्रव बढ़ जाता है, जो आश्रव उत्पन्न नहीं हुए वो भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए आश्रव बढ़ जाता है। इसी प्रकार से मनन करते हैं आश्रित और पृथक्जन। तो भगवती बताते हैं तो इस प्रकार से रहते हैं। एवं इस प्रकार से भी अयोनिसो मनसिकार करते हैं आश्रित और पृथक्जन कि अहोसिंग नुको अहंग अतीत मद्दन, मैं अतीत में था या नहीं, अतीत जन्मों में मैं था या नहीं, शक करते, इस प्रकार के विचार करते रहता है। इसे क्या कहलाता है, अयोनिसो मनसिकार। कुशल बढ़ता नहीं, अकुशल बढ़ता है। क्या सच में अतीत जन्म है, नहीं है क्या? इसके बाद ननु को अहोसिंग अतीत मद्दन, अतीत के समय में था या नहीं, मैं कौन बनकर रहता था। इस प्रकार से अतीत के बारे में सोचते सोचते रहेंगे तो उसे कहलाता है वो भी अयोनिसो मनसिकार, कुशल बढ़ता नहीं।
बहुत कीमती जैसा हमें लगता है। ये विचार तो बहुत गंभीर विचार है, लेकिन कोई वो फालतू ही विचार है, क्योंकि उसमें कोई कुशल बढ़ता नहीं। एवं कहते खतन को अहोसिंग अतीत मध्यान्ह, मैं कौन बनकर रहता था? किंग हुत्वा किंग अहोसिन को अतीत मध्यान्ह, भविष्य के समय में होगा क्या? फिर जन्म लेगा क्या? कौन बनकर जन्म लेगा? क्या होगा? कहाँ जन्म लेगा? ऐसे सोचते रहेंगे तो भी अयोनिसो सिखा रही है, क्योंकि भविष्य के बारे में हमें पता है क्या? कितना भी सोचे कुछ हमें समझ में आएगा क्या? फालतू विचार है। अकुशल बढ़ता है, कुशल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे विचार के बारे में बताते हैं। हाँ, तो भविष्य के समय में होगा या नहीं होगा, आदि आदि आदि, कौन बनकर होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएगा, वो क्या है, वे ये क्या है, आदि आदि सोच, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, क्या मैं कौन हूँ, ऐसे सोचते रहेंगे तो फालतू विचार, अयोनिसो मनसिकार। अकुशल बढ़ता है, कुशल नहीं। इसलिए इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं तस्य एवं अयोनिसो मनसिकरोतु चन्नं दिट्ठीनं अन्यतरा दिट्ठि उपपद्यते। इस प्रकार से विचार करते रहेंगे तो क्या होगा? उतना ही होगा कि उसे इस प्रकार के 6 दृष्टियों में से एक उत्पन्न होगा। कहाँ फंस जाएगा? दृष्टि में फंस जाएगा। आप लोग ब्रह्मज्ञान सूत्र में अनेक प्रकार की दृष्टि के बारे में सीखे है ना। इस प्रकार के दही सूत्र में भगवान जी 6 दृष्टि के बारे में बता कर कहते हैं, इन दृष्टियों में कुछ में फंस जाएगा, कुशल बढ़ता तो नहीं, और अविद्या अंधेरे में चला जाएगा। तो इसीलिए तो भगवान जी बताते हैं उनको इस प्रकार के गलत दृष्टि उत्पन्न होगा, ऐसे विचार करते रहेंगे तो कि आत्मा है, नहीं है तो मेरा आत्मा है, लेकिन वो पूरा नष्ट होने वाला है। इसके बाद ये आत्मा है, आत्मा से आत्मा को मैं पहचानता हूं। इसके बाद ये जो अनात्मा है, अनात्मा करके बताते हैं ना, ये अनात्मा चीज में आत्मा से पहचानता हूं। धर्म का पाठ भी लेता है, फिर भी किससे वो पहचानते? आत्मा से पहचानता हो। गलत दृष्टि ना। तो इस प्रकार से एवं में आत्मा को पहचानता हो, अनात्मा में रहकर ये अलग प्रकार के दृष्टि उत्पन्न होता है, और अयोनिसो मनसिकार की वजह से। अतीत के बारे में कौन बनकर रहता था, कैसे रहता था, कहाँ रहता था, सच में मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं कौन बनकर जन्म लेगा, कैसे होगा, वो क्या है, ये क्या है, आदि आदि धर्म के बिना ये सोचते रहेंगे तो सिर्फ 6 दृष्टियों में से एक उत्पन्न होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। भगवान जी बताते ये पूरा में मन की बात है ना, ये पूरा जीवन की बात है। देखिए अंदर क्या चल रहा है हमारे जीवन में, किसी को पता नहीं। कुछ लोग मुझे तो मेरे समझ में आया करके कुछ दृष्टि पकड़ लेता है धर्म के बिना, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं होता है। तो भगवान मुझे बताते इस प्रकार से सोचते रहेंगे तो और कुछ नहीं होगा, सिर्फ दृष्टि पकड़ेंगे। इसलिए ये सोचने का तरीका गलत है, उसे कहलाता है अयोनिसो मनसिकार। देखिए कितना वर्णन करके अयोनिसो मनसिकार के बारे में बताते, क्योंकि ये 2 चीज नहीं जानते तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए भगवान बहुत समय लेकर योनिसो मनसिकार क्या है, उसका रिजल्ट, नतीजा क्या है, अयोनिसो मनसिकार क्या है, उसका नतीजा क्या है, हमें भी बता रहे हैं। तो एक बार ऐसे भी हुआ, एक बार समागावा करके एक पोखरणी था। ये पोखरणी के पास एक जवान लड़का गया,
सबको कहकर गया कि मैं ये दुनिया के अंत तक सोचूंगा, सोच सोच करके समझ करके वापस आऊंगा करके गए। जाकर समागाव नाम एक पोखरने था, पोखरने के पास एक पत्थर के ऊपर बैठ करके अभी सोचने लगा। धर्म के बिना जीवन के बारे में सोचेंगे तो बोध कर सकते क्या? नहीं, ये दृष्टियों में से खबर भी फंस जाता है। यही भगवान ने अभी क्या कह रहे हैं ना, हमें समझा रहे हैं। वो भी सोचते समय उनका दृष्टि, उनका जो में उनकी आंख कुछ में कमल के पुष्प के जो डंडे हैं ना, डंडे पर नजर लग गए थे करके सोच रहे। अचानक ये डंडे के अंदर नीचे की तरफ बड़ा सा सेना चला गया। वो समय था वो हथियार लेकर घोड़े हाथी पर बैठे हुए, रथ पर बैठे हुए, और सेना चला गया। अरे छोटा सा डंडे के अंदर वो समय था, एक बड़ा सा सेना चला गया। कहे को अभी वो गए भी जीवन के बारे में सोचने की थोड़ा नॉर्मल विचार नहीं ना, जीवन के बारे में सोचना तो अलग तरीका विचार है ना। ऐसे करके ये जो कुछ दिखाई दिया, उनको लगा मैं तो पागल हो गया। आकर लोगों को कहा कि मैंने ऐसे कुछ देखा। लोग भी कहने लगा तू तो पागल हो गया। उस दिन से पागल ही हो गया। सत्य घटना सूत्र में जो आता है। तो भगवान बताते हैं, लेकिन उस दिन वो जो उनको जो दिखाई दिया सही दिखाई दिया। देवताओं के बीच में और असुर लोगों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में असुर पराजित हुआ, देवता लोग जीत लिया। पराजित हुए असुर लोग उस कमल की डंडे के अंदर से भागकर असुर लोग तक चला गए। वो उसने देख लिया। लेकिन जो धर्म के बिना सोचने से और कुछ गलत ही दृष्टि में फंस जाता है, सत्य समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जीवन के बारे में सोचना है तो भगवान के द्वारा बताया गया वचन के अनुसार सोचना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। उसे हमें बोध करा देता है, वो हमें बोध करा देता है। कुछ गलत दृष्टि नहीं उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उस दिन से पागल हो गए। लेकिन अगर वो उसी पोखर के पास जाकर ऐसे सोचा है तो कि भगवान बुद्ध ने कहा कि ये आंख अनित्य है, ये आंख ऐसा है तो अनित्य ही है। आंख बदलता है। बचपन समय जो आंख थी अभी वो पूरा बदल गई है। इसी मतलब आगे आगे और बदल रही है। आंख तो भगवान जो कहा आंख के बारे में परम सत्य है, आंख अनित्य है। कान के बारे में भगवान ने कहा कान अनित्य है। हाँ, सच में कान अनित्य है। ये कान बदलता रहता है। वो पूरा में खराब हो जाता है, मतलब सुनाई नहीं देने का ऐसे भी बन जाता है, अंत में मिट्टी में मिल जाता है। कान पूरा अनित्य हो जाता है। सत्य है, कान अनित्य है। आदि आदि भगवान के वचन के अनुसार जीवन के बारे में सोच रहा था तो कभी भी वो पागल हो जाएगा क्या? कभी भी पागल नहीं हो जाएगा। वो इस प्रकार के कुछ दिखाई देंगे तो भी उनको समझ आएगा कि आंख से दिखाई दिया जो कुछ ये सत्य हो सकता है, गलत हो सकता है, फिर भी वो भी अनित्य है। आंख से भगवान ने कहा ना, आंख से देखने वाले सभी वगैरह रूप अनित्य है। तो ये जो कुछ दिखाई दिया वो भी अनित्य है, वो भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है करके वो उनका ज्ञान ही बढ़ जाएगा, गलत दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए अयोनिसो मानसिकार की वजह से सभी प्रकार की गलत दृष्टि उत्पन्न होता है, तथागत भगवान बुद्ध जी ने कहा। एवं भगवान बुद्ध बताते हैं, इस प्रकार के दृष्टि में फंसे हुए अश्रुत और पृथक जन न परिमुच्यति जातिया, जन्म लेने से नहीं बचता, जराय बुजुर्ग होने से नहीं बचता, मरणेन मृत्यु से नहीं बचता, शोके शोक से नहीं बच जाता, परिदेव दुख में रोना
शारीरिक दुख, मानसिक दुख, दौर्मनस्य आदि ये दुखों से नहीं मुक्त हो जाता अश्रुत्व पृथक्जन। ये पूरा अश्रुत्व पृथक्जन की कहानी हम सुनाए। अयोनिसो मानसिकार की नतीजा के बारे में हम सुनाए। ये अयोनिसो मानसिकार समझ गए तो एक गलत ढंग से हम विचार करेंगे तो इस प्रकार के नतीजा हमें मिलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं, सुतवाच को भिक्खवे आर्य शावको आर्यानं दस्सावि आर्य धम्मस्य को विदो आर्य धम्मे सुविनीतो संपुरिसानं दस्सावि सपुरिस धम्मस्य को विदो संपुरिस धम्मे सुविनीतो। भगवान बुद्ध बताते हैं सुतवत आर्य श्रावक किस प्रकार के हैं। आर्यानं दस्सावि, पहले हम इस प्रकार की कुछ सीखा है, उसमें वचन कैसे था, आर्यानं अदस्सावि, आर्य लोगों को दिखते नहीं। अभी क्या कहते हैं, आर्यानं दस्सावि, आर्य लोगों को दिखते हैं। आर्य धम्मस्य को विदो, आर्य धर्म में दक्ष है, आर्य धर्म में दक्ष है। आर्य धम्म में सुविनीतो, आर्य धर्म में अच्छे से दमन हो रहा है, शिक्षित हो रहा है ना, इसे कहते हैं शिक्षित हो रहा है। वो आर्य धर्म में शिक्षित हो रहा है, दमन हो रहा है, सुधर रहे हैं। सत्पुरुषानं दस्सावि, सत्पुरुष लोगों को पहचानते हैं। सत्पुरुष धम्म से कोविदो, सत्पुरुष धर्म में दक्ष है। सत्पुरुष धम्म में सुविनीतो, सत्पुरुष धर्म में शिक्षित हो रहे हैं। कौन, श्रुतवत आर्य श्रावक। श्रुतवत मतलब धर्म सुने हुए आर्य श्रावक, भगवान बुद्ध के श्रावक, श्रावक संघ, श्रावक उपासिका, भिक्षु सभी लोग श्रावक। उनका स्वभाव क्या था बताइए आप लोगों के वचन से। आर्य लोगों को पहचानते हैं, आर्य धर्म में दक्ष है, आर्य धर्म में शिक्षित होते हैं, सत्पुरुष लोगों को पहचानते हैं, सत्पुरुष धर्म में दक्ष है, सत्पुरुष धर्म में शिक्षित होते हैं। ये आर्य श्रावक मनसि करणीये धम्मे पजानाति अमनसि करणीये धम्मे पजानाति सो मनसि करणीये धम्मे पजानन्तो अमनसि करणीये धम्मे पजानन्तो ये धम्मान मनसि करणीया ते धम्मेन मनसि करोति ये धम्मा मनसि करणीया ते धम्मे मनसि करोति। तो आर्य श्रावक क्या करते हैं, अमनसि करणीय धर्म, जो धर्म जिस प्रकार के धर्म को मनन नहीं करना चाहिए उसे मनन नहीं करता है, जिस प्रकार के धर्म को मनन करना चाहिए उसे मनन करता है करके भगवान ने कहा। श्रुतवत श्रावक का पूरा ही सोचने का तरीका अलग है। जिस प्रकार के विचार नहीं करना चाहिए श्रुतवत श्रावक इस प्रकार विचार करता ही नहीं, जिस प्रकार के विचार करना योग्य है उस प्रकार के विचार करता है श्रुतवत श्रावक। इसका पूरा उल्टा था अश्रुतवत। जिस प्रकार के विचार करना है, करने लायक है उस प्रकार के विचार करता ही नहीं।
जिस प्रकार के विचार गलत है, जो करने से अपचार बढ़ता है, पाप है, पापी है, उस प्रकार के विचार वो करता है, पूरा उल्टा। श्रुतवा श्रावक शुरुआतहीन होंगे। शुरुआत कैसे? सत्पुरुष लोगों को, आर्य लोगों को पहचानते हैं। सत्पुरुष आर्य धर्म में दक्ष है, सत्पुरुष आर्य धर्म में शिक्षित हो रहे हैं, दमन हो रहे हैं। इसीलिए क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है मालूम है। इसलिए जिस प्रकार के चीज़ के बारे में नहीं सोचना है वो नहीं सोचते हैं, जिस प्रकार की चीज़ के बारे में सोचना चाहिए वो सोचते रहते, मनन करते रहते हैं। इसलिए इसके बाद भगवती बताते हैं खतमेच भिक्खवे धम्म न मनसिकारणीय। किस प्रकार के चीज मनन नहीं करना चाहिए, चीजों को मनन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार के चीजों को मनन करने से उत्पन्न नहीं हुए कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव उत्पन्न होता, तो उत्पन्न हुए कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव बढ़ जाता है, तो उस प्रकार की चीजों को मनन नहीं करना चाहिए। एवं भगवती बताते कथमेच भिक्खवे धम्म मनसिकारणीय। किस प्रकार की चीजों को मनन करना चाहिए। जिस प्रकार की चीजों को मनन करने से उत्पन्न हुए आश्रव प्रहीन हो जाता है, तो उत्पन्न नहीं हुए आश्रव उत्पन्न नहीं होता, तो उस प्रकार की चीजों को मनन करना चाहिए। ये टॉपिक के रूप में बताते हैं। भगवती बताते हैं तस्य अमनसिकरणीयान धम्मानं अमनसिकार, मनसिकरणीयान धम्मानं। इस प्रकार से श्रुतवतार श्रावक जिस प्रकार के चीजों को मनन नहीं करना चाहिए, उस प्रकार की चीजों को न मनन करने की वजह से, जिस प्रकार के चीजों को मनन करना चाहिए उस प्रकार के चीजों को ही मनन करने की वजह से वो इदं दुःखन्ति योनिसो मनसिकार अनुपन्ना चे वासव उपदे। उत्पन्न नहीं हुए आश्रव उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न हुए आश्रव भी प्रहीन हो जाता। अन्न वही है श्रुतवतार श्रावकों के और नतीजा, योनिसो मनसिकार के नतीजे वही है। समझ गए? वो सुंदर। वो कैसे योनिसो मनसिकार करता है। सो इदं दुःखन्ति योनिसो मनसिकरोति अयं दुःख समुदयोति योनिसो मनसिकरोति अयं दुःख निरोधोति योनिसो मनसिकरोति अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदाति योनिसो मनसिकरोति तस्य एवं योनिसो मनसिकरोतो तीनि संयोजनानि पहीयन्ते संकाय दिन्ति विचिकिंचा शीलंबत परामासो इमे उच्चन्ति भिक्खवे आसवा दर्शना पहातंबा। तो भगवती बताते हैं कि आर्य श्रावक इदं दुःखन्ति योनिसो मनसिकरोति, यही है दुख नामक आर्य सत्य, परम सत्य करके योनिसो मनसिकार करता है। ये मन में इस प्रकार के विचार करना चाहिए। किस प्रकार के? यही है दुख करके, दुख के बारे में भगवती के द्वारा जैसे बताया गया है वैसे ही मनन करना चाहिए, याद करना चाहिए, बोध करने के लिए, अर्थ समझने के लिए मनन करना चाहिए। योनिसो मनसिकार कहलाता है। एवं यही है दुख का समुदय करके, दुख के समुदय के बारे में भगवती अनेक प्रकार से बताया है। सिर्फ तृष्णा करके चोट से नहीं, अनेक प्रकार से भगवती दुख का समुदय के बारे में बताए। पटिसमुपाद का जो दुख बढ़ने का तरीका, दुख का समुदय।
और अनेक प्रकार तरीके से बताए। ऐसे विचार करता है दुख के समुदय को बोध करने के लिए योनिसो मनसिकार कहलाता है। दुख निरोध क्या है? मनन करता है, योनिसो मनसिकार कहलाता है। दुख निरोध करने का, दुख प्रहीन करने का रास्ता क्या है? मनन करता तो वो योनिसो मनसिकार। ये धर्म पद मनन करते रहता तो वो योनिसो मनसिकार कहलाता है। पापी विचार को कहलाता है अयोनिसो मनसिकार। ये धर्म को मनन करते रहेंगे तो उसे कहलाते हैं योनिसो मनसिकार। अभी साफ हो गया ना? ये हमारे जीवन में दो प्रकार के सोचने का रास्ते रहता है। कुछ भी इस्तेमाल कर सकते, कोई नहीं रोकेगा, अपनी मर्जी, नतीजा उसके अनुसार मिलेगा। अयोनिसो मनसिकार करेंगे तो भगवान ने कहा वो उत्पन्न नहीं हुए आश्रव भी उत्पन्न होकर परेशान करेगा। उत्पन्न हुए आश्रव और बढ़ जाएगा। आश्रव बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? दुर्गति में जन्म लेते हैं। इस सांसारिक जन्म में दूर तक दुख से भरे हुए जीवन मिलते मिलते जाना चाहिए। बहुत दुख में डूब जाता है बहुत सारे। योनिसो मनसिकार करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है? कौन सा रिजल्ट मिलता है? जो आश्रय उत्पन्न नहीं हुए हैं उस प्रकार के आश्रय उत्पन्न नहीं होते। जो आश्रय उत्पन्न हुए हैं मन में अभी है ऑलरेडी, वो प्रहीन हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, दुर्गति से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मार्ग फल लाभी लोग स्टेप बाय स्टेप दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनका योनिसो मनसिकार अच्छे से काम करता है। अयोनिसो मनसिकार वो लोग करते नहीं, इसीलिए धीरे धीरे आश्रयों से मुक्त हो रहे हैं। तो भगवान बुद्धि बताते हैं इस प्रकार से योनिसो मनसिकार करेंगे तो तीन संयोजनानि पह्यन्ति, तीन प्रकार के बंधन संयोजन प्रहीन हो जाते हैं। क्या है वो? कौन से तीन हैं? सखाय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास। मतलब श्रोतापन्न फल साक्षात करता है। सही तरीके से योनिसो मनसिकार करते रहेंगे तो अयोनिसो मनसिकार वो धीरे 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 पूरा मिटाएंगे तो हमारे मन से निकाल देंगे तो, छोड़ देंगे तो, दूर करेंगे तो श्रोतापन्न बन जाएंगे। चार आर्य सत्य के बारे में मनन करते रहेंगे तो, अकुशल दूर करेंगे तो श्रोतापन्न फल साक्षात करता है। तीन प्रकार के संयोजन प्रहीन हो जाता है। यही है नतीजा। उसे कहलाता है, इसे कहलाता है इमे उच्चन्ति भिक्खवे आसवा दर्शनापहतब्बा। दर्शन करने से जिस प्रकार के आश्रय दर्शन करने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रय जो है वो उसे कहलाता है। तो सकाय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास आदि ये अकुशल प्रहीन होते हैं जिस प्रकार से विचार करने से। तो इस प्रकार से योनिसो मनसिकार करने से वो श्रोतापन्न फल साक्षात करके आश्रव क्षय हो जाता है। तो ये इस प्रकार के आश्रव प्रहीन करने के लिए दूसरा तरीका है क्या? दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो दर्शन करने से ही, दर्शन करना मतलब देखना, देखने से ही आर्य सत्य परमाचार्य सत्य देखने से ही, बोध करने से ही वो आश्रव प्रहीन करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? धीरे धीरे अयोनिसो मनसिकार नाम खतरनाक चीज़ें, खतरनाक तरीका सोचने का दूर करना चाहिए। कुशल जिस प्रकार से विचार करने से कुशल बढ़ता है, यो योनिसो मनसिकार है, वो योनिसो मनसिकार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए मन में। ऐसे ऐसे करते मन
सोचने का तरीका ठीक करने से वो आश्रव प्रहीन हो जाता है। कुछ स्टेप तक श्रोतापन्न फल भी साक्षात करता है, दूसरा तरीका नहीं। यही है पहला तरीका आश्रव प्रहीन करने का। समझ में आया है? नहीं। हिंदी में थोड़ा मोटा कुछ रह गए होंगे, फिर भी समझ में आया ना? हाँ, देखिए कि भगवान बुद्धि कितने अच्छे तरीके से ये ये आश्रव दूर करने के लिए भगवान ने कहा है। कितने सरल तरीके से, कितनी गंभीर चीज भरी है। बताएं तो कभी भी हमें कुछ लोग भगवान बुद्धि बताए ना ब्रह्मज्ञान सूत्र में, समाधि प्राप्त करने के बाद भी लोग भगवान के मदद के बिना जीवन बोध करने के लिए सोचते हैं। वो अतीत जन्मों को देखने का क्षमता भी इस्तेमाल करके देखते ही मनन करते ही फिर भी दृष्टि में फंस जाता है। उनको दिखाई देता है, कुछ लोगों को इस प्रकार का रिद्धि मतलब दिव्य दृष्टि मिलता है कि एक कल्प तक देख सकते। एक कल्प में कितनी बार जन्म लिया है नहीं कह सकते। अरबों से ज्यादा बार जन्म लिए एक कल्प में, इतना तक दिखता है। इससे पीछे नहीं दिखता है। तो वो जो ब्राह्मण या वो मतलब ब्राह्मण जो ध्यान साधना करने वाला जो साधक है, वो उसे उनके मन में इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न होता है कि मैं वो पहले नहीं था, एक जन्म से मेरा जीवन शुरू हुआ। एक दृष्टि में फंस जाता है। तो अनेक प्रकार है। तो इसीलिए लेकिन ये भगवान के द्वारा बताया गया धर्म लेकर उस पर ध्यान देकर मनन करके चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए जैसे बताया गया वैसे ही मनन करके जीवन को बोध करने के लिए कोशिश करते रहेंगे तो अयोनिसो मनसिकार पथ वो रास्ता दूर करेंगे तो श्रोतापन्न फल साक्षात करते हैं। तो इसीलिए ये अकुशल बढ़ने के सोचने की तरीका पूरा निकाल देना चाहिए मन से धीरे धीरे, और कुशल बढ़ाने वाले सोचने का तरीका वो हम इस्तेमाल करके पूरा बढ़ाना चाहिए। उसे कहलाता है वो दर्शन करने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रव। समझ। इसके बाद दूसरे प्रकार के आश्रव के बारे में भगवती बताती है। कैसे? दूसरा प्रकार क्या था? संवरापहातब्बा, संयम होने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रव है इस दुनिया में। वो क्या है भगवती बताती। तो वो संयम होने से ही प्रहीन किया जाएगा। कतमे च भिक्खवे आसवा संवरापहातब्बा इद भिक्खवे भिक्खो पटिसंकायोनिसो चक्कुन्द्रिय संवर संयुतो विहरति यं हिस्स भिक्खवे चक्कुन्द्रिय संवरं असंयुतस्य विहरतो उपपञ्चेयुं आसवा विघात परिलाहा चक्कुन्द्रिय संवर संयुतस्य विहरतो एवं सते आसवा विघात परिलाहा न होन्ति। चाकू के बारे में भगवती बताते हैं इस कारण में कैसे संयम होना चाहिए। पाटिसंका योनिसो अच्छे से ज्ञान से मनन करके चाक्षु इंद्रिय संवर संगतो विहरति, ये चक्षु नामक इंद्रिय संयम कर लेता है। प्रज्ञा से समझ करके ये चक्षु नामक इंद्रिय संयम कर लेता है। यं इस भिक्खवे चक्षुन्द्रिय संवरं असंयुतस्य विहरतो, जिस प्रकार के चक्षु असंयम करके रखने के वजह से उपज्ययुं आसवा विघात परिला, दुख पीड़ा देने वाले आश्रव उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार के चक्षु
संयम करता है। जिस प्रकार से संयम करने से उस प्रकार के दुख पीड़ा देने वाला आश्रव उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे संयम रखते हैं। ये चक्षु संयम नहीं करेंगे तो क्या होता है? दुख पीड़ा देने वाले आश्रव उत्पन्न होता है। लेकिन इसी चक्षु को संयम करेंगे तो दुख पीड़ा देने वाले आश्रव उत्पन्न नहीं होता है। उस प्रकार से संयम कर लेता है। एवं भगवान बुद्धि बताती है, सोत मतलब कान, नाक, जीव, काय, मन, ये 6 इंद्रिय संयम करता है। 6 इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तो क्या होता है? आश्रव उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुए आश्रव बढ़ जाता है, जिनसे हमें बहुत दुख पीड़ा मिलता है। लेकिन ये 6 इंद्रिय संयम करने की वजह से दुख पीड़ा देने वाले आश्रव उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न हुए आश्रव भी प्रहीन हो जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्धि बताते, इस प्रकार के आश्रव प्रहीन करने के लिए 6 इंद्रिय संयम ही करना चाहिए। 6 इंद्रिय संयम करने से जिस प्रकार के आश्रव प्रहीन किया जाएगा, उस प्रकार के आश्रव प्रहीन करने के लिए दूसरा तरीका नहीं है। इंद्रिय संयम करने से प्रहीन किए जाने वाले आश्रव इंद्रिय संयम करने से ही प्रहीन करना चाहिए। इंद्रिय संयम करना स्किप नहीं कर सकते। जो चीज मुश्किल है तो हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं ना, छोड़ देते हैं, अगले स्टेप तक चलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलता है। इंद्रिय संयम करने से जिस प्रकार से आप उसे नष्ट किया जाएगा, वो नष्ट करने के लिए इंद्रिय संयम करना ही होगा। भगवान बुद्धि बताते हैं, कितना सुंदर। तो ऐसे भगवान बुद्धि बताए। इसके बाद तीसरा वाला क्या है? पटिसेवना पहातब्बा। जो आश्रव है वो ज्ञान से मनन करके इस्तेमाल करने से प्रहीन किया जाता है। उस प्रकार के वो आश्रव के बारे में सही तरीके से सेवन करने से प्रहीन किया जाता है। उस प्रकार के आश्रव क्या है? भगवती बताते हैं, खतमेच भिक्खवे आसवा पटिसेवना पहातब्बा। सही तरीके से सेवन करने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रव क्या है? नहीं तो ज्ञान से मनन करके सेवन करने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रव क्या है? सही तरीके से इस्तेमाल करने से प्रहीन किया जाने वाले आश्रव क्या है? इद भिक्खवे भिक्खु, इस कारण में भिक्षु पटिशंका योनिसो प्रज्ञा से मनन करके चीवरम पटिसेवती, चीवर इस्तेमाल करते। यावदेव शीता स्फटिकाताय, ये ठंडा दूर करने के लिए। उन्हास स्फटिकाताय, ये गर्म दूर करने के लिए। डांसमक से वाता तब सिरिन सब संपस्सानम पटिकाताय, ये डसने वाले जो मच्छर, नहीं तो मक्खी, नहीं तो ये सांप आदि से बचकर रहने के लिए चीवर इस्तेमाल करता हूँ। यावदेव हिरिकोपीन पटिच्छादन, ये शर्म आने वाले जगह और ढक करके रहने के लिए चीवर इस्तेमाल करता हूँ। करके प्रज्ञा से मनन करके चीवर इस्तेमाल करने से भी कुछ प्रकार के आश्रव प्रहीन किया जाता है। तो उस प्रकार के आश्रव दूसरे तरीके से प्रहीन नहीं कर सकते। वो प्रज्ञा से मनन करके इस्तेमाल करने से ही प्रहीन किया जाता है। समझ गए? प्रज्ञा से मनन करने के बिना चीवर पहनते हैं तो जो आश्रव उत्पन्न होता है वो आश्रव प्रहीन करेंगे दूसरा तरीका नहीं है इस दुनिया में। हम सोचेंगे तो हम ध्यान साधना करके सभी प्रकार के आश्रव नष्ट कर देंगे। नहीं, एक एक आश्रव के लिए एक एक तरीका है। सभी प्रकार के तरीका इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के आश्रव नष्ट हो जाता है। तो हर जगह वो धर्म के रास्ते पर जाने के लिए मैं हर जगह हर समय हर चीज इस्तेमाल करने है कुछ तरीका, ये हम पता करना पड़ता है।
इसके बाद भगवती बताते हैं पटिसंगा योनिसु पिंड पादम पटिसेवती। हाँ, और एक है प्रज्ञा से मनन करके इस्तेमाल करने के लिए, वो क्या है? भिक्षा। ओ नेव दवाय, शक्ति मिलने के लिए नहीं, न मदाय, नशा करने के लिए, जैसा मस्ती करने के लिए नहीं, न मंडनाय, ये शरीर को सजावट देने के लिए नहीं, न विभूषणाय, शरीर ज़्यादातर शरीर को सजावट देने के लिए नहीं, मांस बढ़ाने के लिए इसे नहीं। यावदेव इमस काय से ठितिया, ये शरीर का क्या है? ठितिया शरीर को स्थिति के लिए, शरीर का स्थिति के लिए। यापनाय, यापन करने के लिए शरीर को। विहीन सुपरत्य, ये थकावट दूर करने के लिए खाना खाता हूँ। ब्रह्मचर्य अनुगाय, धर्म के रास्ते पर जाने के लिए। यदि पुराणांच वेदनम पठ्यंकामि, ये भूख की जो वेदना है वो मिटाने के लिए, नए भूख की वेदना न उत्पन्न होने देने के लिए खाना खाता हूँ। यात्रा च में भविष्यति, मेरे जीवन यात्रा भी सही तरीके से हो जाए। अनवज्यता पास एवं अच्छे से मैं जीऊँगा करके, उसी कारण के लिए मैं खाना खाता हो करके, वो प्रज्ञा से मनन करके खाना खाएंगे तो कुछ आश्रव प्रहीन हो जाता है। उस प्रकार के आश्रव वो करने के बिना प्रहीन नहीं हो जाते। भगवती बताते। इसके बाद भगवती बताते हैं पटिसंगा योनिसो सेनासनम पटिसेवती। सेनासन, कुटी इस्तेमाल करते समय भी प्रज्ञा से मनन करके इस्तेमाल करना चाहिए कि यावदेव सीता से पटिकाता है, ठंडा से बचने के लिए, गर्म से बचकर रहने के लिए, डांस मकस वातातप, ये में डसने वाले जो मच्छर मक्खी आदि से बचकर रहने के लिए, धूप हवा से बचकर रहने के लिए, सिरिंज सब संपसाना, सांप आदि शरीर लग जाता है नहीं तो काटते, उससे बचकर रहने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यावदेव उतुपरिसे विनोदना पटिसल्लाना रामत्ता, ये ऋतु मतलब ये मौसम बदलने की वजह से जो दुख पीड़ा उत्पन्न होता है उससे बचकर रहने के लिए और आराम से ध्यान साधना आदि करने के लिए कुटिया इस्तेमाल करता हूँ करके विचार करके इस्तेमाल करेंगे तो कुछ प्रकार के आश्रव मिट जाता है। एवं भगवती बताते हैं यावद पटिसंग योनिसो गिलान पच्चे बेसज परिकारम पटिसेवती, ये गिलान प्रत्यय भी प्रत्यवेक्षा करके इस्तेमाल करता है आर्य श्रावक। कैसे? यावदेव उपन्ना न व्ययाबाधिका न वेदना न पटिकाता है, उतना ही तक के लिए, उतना ही के लिए इस्तेमाल करता हो कि ये उत्पन्न हुए रोग पीड़ा दूर करने के लिए ये दवा पीता, नहीं तो दवा का टेस्ट की वजह से या दवा से मज़ा आता है, या ऐसे भी लोग पीते हैं ना दवा, मतलब गिलान पत्ते जो चाय कॉफ़ी और सभी प्रकार की चीज़ गिलान पत्ते में आते हैं। तो आर्य श्रावक मतलब आश्रव ग्रहण करने वाले लोग ऐसे नहीं करते, वो लोग वो भी प्रज्ञा से मनन करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे भी कुछ प्रकार के आश्रव प्रहीन हो जाता है। अव्यापज्य परमताय एवं रोग पीड़ा दूर करने के लिए एवं में पीड़ा के बिना जीने के लिए, मतलब उत्पन्न हुए रोग पीड़ा दूर करने के लिए एवं पीड़ा के बिना जीने के लिए। देन प्यास आएंगे तो गिलान पत्ते हम पीते हैं, तो पीड़ा के बिना वो जीने के लिए, नहीं तो ठंडे के समय कुछ शाम के समय पीते हैं, नहीं तो इसे बनाकर पीते हैं, तो वो कुछ कारण के लिए पीते हैं, तो वो मनन करके पीता है क्यों ये पी रहा हो, उससे आश्रव प्रहीन हो जाता है। भगवती बताती। तो इस ये सभी प्रकार की चीज़ों को कहलाता है कि आसवा पटिसेवना पहातब्बा, प्रज्ञा से मनन करके इस्तेमाल करने से जो आश्रव प्रहीन किया जाता है वो आश्रव इन्हें कहलाता है। यही है तरीका, हो प्रज्ञा से मनन करके इस्तेमाल करने से आश्रव प्रहीन करना है, तो यही तरीका।
समझ गए? तो हम कितने प्रकार के कितना तरीके सीखे हैं? पहला वाला है दर्शना पहातब्बा, दर्शन करने से जो आश्रय प्रहीन किया जाएगा इसके बारे में। इसके बाद संवरा पहातब्बा, संयम होने से प्रहीन करने वाले आश्रम के बारे में। इसी बात अभी पाटी सेवना, सेवना मतलब सेवन करना, पाटी सेवना मतलब प्रज्ञा से मनन करके ही सेवन करने से दूर कर सके, इस प्रकार के आश्रम के बारे में अभी सीख लिया। 3 तारीख, ठीक है। इसके बाद चौथा वाला क्या है? अधिवासना पहातब्बा। पाली भी सीख लीजिए। अधिवासना पहातब्बा, अधिवासना मतलब मैं बहुत दृढ़ मन में वीर्य लेकर, मन में हिम्मत बढ़ाकर सहन करने से, सहन करना आसान से नहीं कर सकते, बहुत हिम्मत होना चाहिए। ये हिम्मत के साथ सहन करके ही दूर करना चाहिए। इस प्रकार के आश्रम है इस दुनिया में। वो दूसरा तरीका नहीं है वो दूर करने के लिए। कैसे दूर करना चाहिए? सहन करके ही दूर करना चाहिए। ध्यान साधना करके या नहीं तो इधर उधर दौड़ने से, नहीं तो दूसरे किसी चीज़ से वो प्रहीन नहीं होता है। सहन करके ही प्रहीन करना है। इस प्रकार के आश्रय है। तो इसीलिए भगवद होता है वो क्या है तारीका। इद भिक्खवे भिक्खु पाटिसंका योनिसो खमो होती। भिक्षु, इस कारण में भिक्षु पाटिसंका योनिसो, प्रज्ञा से मनन करके खमो होती, सहन करता है। शीतस, ठंडा तो सहन करता है। उन्नस, गरम को सहन करते हैं, गरम को सहन करता है। जिगच्छाए, भूख सहन करते हैं। पिपासाए, प्यास सहन करना पड़ता है। कभी कभी है खाना नहीं है, भूख इतना लगे हुए, तो उस समय इतना दर्द उत्पन्न होता है, दुख पीड़ा उत्पन्न होता है। वो नष्ट करने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है? सहन करना। सहन करने के बिना दूसरा तरीका नहीं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। वो क्या है? ठंडा, गरम, भूख, प्यास एवं डांस मगध, मच्छर मक्खी उनकी स्पर्श वो काटेंगे तो कभी कभी है कुछ में मच्छरदान है तो चलेगा। फिर भी कभी कभी कुछ भी नहीं है तो कहाँ पर भी ऐसे फंस गया। अब इतना दुख पीड़ा उत्पन्न होता है बार बार अगर मच्छर काटते ही। वो आश्रय दूर करने के लिए एक ही तरीका है, सहन करना। दूसरा कोई तरीका नहीं। मच्छरदान है तो वो उसका सिचुएशन अलग है, मच्छर नहीं आता है। लेकिन ऐसे नहीं है जगह पर तो इतना दुख पीड़ा आता है, गुस्सा आता है, पूरा मन बिगड़ जाता है। उससे बचने का एक ही तरीका है सहन करना, क्योंकि वो आता है सहन करने के तरीका में। प्यास भी है थे, कहाँ पर भी हो सकते, पानी है तो पी सकते, उसमें आश्रय बनने का परिस्थिति नहीं है, में सिचुएशन नहीं है। फिर भी कहाँ पर भी हमें इतना प्यास लगता है, पानी भी नहीं है, पूरा आश्रय बढ़ने लगता है, दुख पीड़ा उत्पन्न होते लगता है, गुस्सा आने लगता है, पूरा मन खराब हो जाता है। उससे बचने का एक ही तरीका है, दो तरीका नहीं है। वो क्या है? सहन करना है। सहन करने से दुख पीड़ा नष्ट हो जाता है, गुस्सा नष्ट हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कुशल बढ़ता है। देखिए ये इस प्रकार की चीज़ तथागत भगवान बुद्ध जी लोग ही बताते, इसके अलावा इस दुनिया बताने वाला कोई नहीं। ये अद्भुत चीज़ है जीवन के बारे में। यही है जीवन, यही है तरीका जीवन के बारे में पता करने के लिए। नहीं तो सिर्फ प्यार के बारे में और दूसरे मीठी मीठी चीज़ों के बारे में बात करके जीवन के बारे में बात किया नहीं जाएगा। ये है जीवन के बारे में बात करने का तरीका। देखिए ऐसे धर्म पता करने में कहाँ पर भी जी सकते, कितने किस प्रकार की परिस्थिति के बीच में भी जी सकते हैं, किसी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा हथियार से भरे हुए
भंडार जैसा, वो पूरा सभी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हुए एक योद्धा जैसा है। ऐसे ही भगवान बुद्ध का श्रावक उस समय। इसके बाद धूप सहन करना चाहिए। कभी कभी धूप क्या करना चाहिए, अगर बचने के लिए भी तरीका नहीं है तो उस जगह पर क्या बढ़ता है, आश्रय बढ़ जाता है। तो उस जगह पर बचने का एक ही तरीका है, सहन करना, है ना। धूप से बचने का कोई जगह है तो उधर जाते हैं, उधर धूप का पीड़ा नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें जाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ पर भी रहना ही होगा, धूप भी है, बचने का कोई तरीका नहीं है, मन पूरा खराब हो रहा है, तो बचने का एक ही तरीका है, वो क्या है, सहन करना। इसके बाद हवा, इसके बाद सर्प में सांप के प्रॉब्लम, कुछ आश्रम हो सकता है, सांप के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादातर है, तो बचने का कोई तरीका नहीं है, तो उधर क्लेशों बढ़ने ना देने के लिए जीने का एक ही तरीका है, सहन करना। सहन करके जीने से क्लेश नहीं बढ़ता है, मन शांत हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे क्लेश बढ़ जाते हैं। देखिए तरीका, दुरुत्थान दुरागतान वचन पतान, गलत ढंग से कहा गया वचन है, वो भी क्या करने से बच सकते, सहन करने से बच सकते, दूसरा तरीका नहीं। गलत ढंग से क्यों, गलत तरीके से कहा गया वचन है, वो सुनने मिलते समय बचने का एक ही तरीका है, सहन करना। सहन करेंगे तो उस वचन से कुछ नहीं होता है, नहीं तो पूरा अंदर खाली हो जाता है। इसके उपन्नाना शारीरिकाना वेदनाना दुखाना, दुख देने वाले, तिप्पाना बहुत तेज, बहुत ज़्यादातर उत्पन्न हुए, खराना बहुत कष्ट में, काटुक मतलब बहुत दुख देने वाले कष्ट, इस प्रकार के जो शारीरिक वेदना है बहुत ज़्यादातर उत्पन्न हुए है, वो कष्ट बहुत अमनाप बहुत ज़्यादातर आने वाले शारीरिक दुख है, शरीर में उत्पन्न होने वाले दुख है, पीड़ा है, दर्द है, वो भी क्या करना चाहिए, सहन करना। सहन करने के बिना वो उस समय बचने के लिए कोई तरीका नहीं। ये शरीर में दर्द करते समय ये मन खराब नहीं होने देने के लिए क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। सहन करने के बिना बचने का कोई तरीका नहीं। देखिए कितना सीधा धर्म बता दे, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं, इस प्रकार से ये धर्म हमें बताए। इसके बाद असाधारण अमनापान पानहरण, ओ में इतना में अप्रिय अमनाप दुख, शारीरिक दुख, वही अभी तक इस्तेमाल में विस्तार के वर्णन कर रहे। पानहरण, प्राण निकलने वाली वेदना भी शरीर में उत्पन्न हुई, क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। एक बार दो भिक्षु थे, इसके बाद एक भिक्षु के पेट में बहुत दर्द करने लगा, पेट का। इसके बाद वो ज़मीन पे इधर उधर घूम घूम करके, मतलब पूरा घूम घूम करके लुढ़कते लुढ़कते ऐसा करके पेट पकड़ करके अभी चिल्लाने लगा। दूसरा बंते जी ये देख कर कहा, कुछ कहा, मैं सहन करूं। वो भिक्षु के मन में लग गया, शर्म आया, शर्म आया कि ये धर्म में नहीं कर, पालन नहीं कर रहा। उसी वक्त सहन करके बैठ गया, ध्यान साधना करने लगा। इतना दुख वेदना उत्पन्न हुआ, मतलब ये पेट फट गया, वो अंदर जो सब बाहर निकल आया। इसके बाद वो हाथ में रखकर उन्होंने पूछा वो बंते जी से, बंते जी इतना सहन किया काफ़ी है क्या? गलत तरीके से नहीं पूछा, मैंने सही किया ना, मैं सही तरीके से भगवान का वचन पालन अभी किया है ना, मेरे द्वारा पालन किया गया है ना करके पूछा। वो उस समय अनागामी बन गया था, थोड़ी देर में दर्द सहन करके ध्यान साधना करके अनागामी बन गया था, अनागामी बनकर गुजर गया।
देखिए सहन करने के बिना वो उतना तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, रो रो करके रहता है तो वैसे ही मर जाने वाला था थोड़ी देर में। सहन करके वो आश्रव प्रहीन करके अनागामी बनकर मर गए। तो इसीलिए ये इतने प्रकार की दुख वेदना भी सहन करने के बिना वो से उत्पन्न होने वाला आश्रव दूर करने का दूसरा तरीका नहीं है करके भगवान ने कहा। एक बार क्यों न हो जीवन में सुन कर रखिए ये बुद्ध वाणी, ये गहरी अमृत पद, प्रज्ञा देने वाले, प्रज्ञा जगाने वाले, तेज से प्रज्ञा जगाने वाले में महा बुद्धवाणी, श्रेष्ठ बुद्धवाणी। इसके बाद इस प्रकार की सभी प्रकार की चीज आदिवासी जाति को होती सहन करता है। यंग इस भिक्खवे अनदिवास है, तो इसी प्रकार की चीजों को सहन नहीं करेंगे तो आश्रव उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए आश्रव भी बढ़ जाता है। लेकिन सहन करने वालों को आश्रव उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न हुए आश्रव भी प्रहीन हो जाता है। इसे कहलाता है वो मेहनत करके हिम्मत बढ़ाकर सहन करने से प्रहीन करने वाले आश्रव इन्हें कहलाता है भगवान का। तो देखिए आश्रव प्रहान करने का तरीका। लेकिन बुद्ध शासन के बारे में मालूम नहीं है इनको, नहीं तो किसी को लगता है सिर्फ इसमें शील के बारे में होगा, बुद्ध वंदना है, इसके अलावा कुछ वो मैत्री तोड़ा है बस। नहीं, ये बुद्ध शासन परिपूर्ण है, उसमें कुछ भी चीज़ का कमी नहीं, सब कुछ बता दिया है। जीवन अरहत तक लेकर जाने के लिए जितना कुछ है सब कुछ बता दिया है। मनुष्य लोगों को देवता देवलोक ब्रह्मलोक पार करके अमृत निर्वाण तक पहुंचने के लिए देवता ब्रह्म सभी लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ बनकर अरहत प्राप्त करने के लिए तरीका बताए। कितना भी कमजोरी हो जाए फिर भी ज्ञानी है तो पुण्यवान है तो अपना जीवन श्रेष्ठ पद तक लेकर जाने के लिए धर्म बताए। सभी प्रकार के परेशानी दुख पीड़ा दूर करने का तरीका बताए। ये खेलने का चीज़ नहीं है, ये मस्ती मजाक करने के लिए बताया गया धर्म नहीं। महाप्रज्ञावानी महाज्ञानी लोग थे जिन लोगों को दुख से मुक्त होना बहुत जरूरी थे, इस प्रकार के लोगों को बताया गया धर्म थे। ज्ञानी लोगों का लक्षण क्या है? दुख महसूस होता है, दुख से बचने का बहुत उनको जरूरी लगता है। उस प्रकार के ज्ञानी लोगों को बताया गया धर्म है। वो लोग ये धर्म सुनने के बाद उसी वक्त से पालन करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये महान खजाना जैसा है उनको, क्योंकि अपने पास ज्ञान भी है, ज्ञान के अनुसार जो में मैच होने वाला धर्म भी मिला है तो कभी भी छोड़ते नहीं। इसीलिए वो लोग अरहत प्राप्त किए, सभी दुखों से मुक्त हुए। तो ये इसलिए धर्म से बहुत इज्जत कीजिए, गौरव कीजिए। और बहुत सारे धर्म पद है, आप लोग सुनकर इतना श्रद्धा है तो इतना खुश हो जाएंगे, खुशी का ठिकाना नहीं होगा। देखिए धर्म का स्वभाव कैसे है, सुंदर या नहीं? कितना सुंदर। जिन्हें कितना भी परेशानी आए, कितना भी दुख आए, पीड़ा आए, रोग पीड़ा आए, शरीर टूट जाए, फिर भी भगवान के श्रावक कैसे जीना है भगवान ने बता दिया है, उनको जीने का तरीका आता था। कितना अद्भुत चमत्कार में बात है ना? तो इसलिए हम आधा आज सीख ले हैं, तो आधा हम कल सीखेंगे। तो हम सभी लोगों को भी ये सद्भाव सूत्र याद रखने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।